हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक ठाक? ठीक ठाक तो नहीं होगा, पता है मुझे। आप लोग डिप्रेशन से जो सफ़र कर रहे हैं, हेल्थ एंजाइटी से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लीपिंग प्रॉब्लम्स मेरी कैसी थी उस टाइम पे। स्लीपिंग डिसऑर्डर, जो भी इंसोमेनिया कह लो आप, स्लीपिंग डिसऑर्डर कह लो, इस पे मैं बताऊंगा कि मेरा प्रॉब्लम कैसे था, कितने दिनों तक रहा और कैसे ठीक किया मैं उसको। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा जो प्रॉब्लम्स था स्लीपिंग का, बहुत गंदा था। मैं समझ लो 3 to 4 मंथ में सोया ही नहीं हूँ। अगर मैं बेड पे चला भी जाता था तो नींद आती नहीं थी। सारी रात ब्रेन में थॉट्स ही थॉट्स चलते थे और ऐसा लगता था कि सही में जग गया, सुबह हो गई और जग गया, सोया भी नहीं। और ऐसा वाला कंडीशन मेरे साथ 3 से 4 मंथ रहा है। 3 से 4 मंथ तक मैं इस प्रॉब्लम को झेला हूँ। उसके बाद से मैं जाके धीरे धीरे इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, ये मुझे नींद आ क्यों नहीं रही है और उसको मुझे ठीक कैसे करना है। इस पे फिर मैं देखा और फिर मैंने इस पे यूट्यूब पे, गूगल क्रोम पे सर्च किया, जैसे सभी लोग करते हैं वैसे मैंने भी किया था कि ये क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे नींद आ क्यों नहीं रही है, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतने दिनों तक नींद नहीं आ रही है। तो सर्च करने पे मुझे बहुत सारे ऐसे टर्म मिले, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम्स, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह वगैरह। फिर मैंने देखा कि इसको ठीक कैसे करना है। तो ठीक करने के लिए कोई बढ़िया टैक्टिक कोई बता नहीं रहा है। कोई बोल रहा था कुछ, कोई कुछ, कि रनिंग मारो, तो प्राणायाम करो, तो कुछ करो। हमारा तो था ही नहीं वैसा कुछ कि रनिंग प्राणायाम से ठीक हो। रनिंग करने पे और नींद नहीं आती थी। ये नर्व का प्रॉब्लम था, नर्व सेंसिटिव हो गया था और नर्व सेंसिटिव हो जाने पे रनिंग मारने पे और नींद नहीं आएगी और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था सोने के लिए। तो मुझे एक वीडियो मिला था, वो था उधर यूरोप साइड का था। वो वीडियो इंग्लिश में बनाता है बंदा, सान कसम करके। तो उसकी वीडियोज़ देखी मैंने कि नींद आ क्यों नहीं रही है। तो मुझे पता चला कि ये जो हेल्थ एंजाइटी होता है, इससे हमारे नर्व होते हैं ना, नर्व बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बॉडी के। और डिप्रेशन, जो हम स्ट्रेस में रहते हैं, उससे हमारा नर्व वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। और डरते रहने से, रातों दिन पैनिक होते रहने से हमारा नर्व सेंसिटिव हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन थे। और जब हमारे बॉडी का नर्व सेंसिटिव हो जाएगा तो बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन, एक एक ग्लैंड, ब्रेन का एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन्स इस नर्व से ही कनेक्टेड है। और ये नर्व ही अगर सेंसिटिव हो गया तो भला नींद कैसे आएगी हमें। ये उसके वीडियोज से मुझे पता चला, नर्व सेंसिटिव की प्रॉब्लम है ये इसमें, कि जो कुछ भी हमारे बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, ये नर्व के सेंसिटिव हो जाने से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और कुछ नहीं हुआ है मुझे, या आप लोगों को भी, किसी को कुछ नहीं हुआ है यार। तो इस नर्व, जो आपका नर्व सेंसिटिव हुआ है ना, उसको ठीक करना है। और नर्व जो आप डिसेंसिटाइज कर लिए कोई भी टैक्टिक लगा के, तो आपका ये प्रॉब्लम 110% ख़त्म हो जाएगा। आपको नींद अच्छी आएगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर जो भी है सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं इसको हील करके कर लिया हूँ, आज बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी नींद आती है मुझे,
मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं ली, और मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं अपने नर्व को डिसेंसिटाइज करने पे वर्क किया हूँ। नर्व को डिसेंसिटाइज किया तो जाके मेरे प्रॉब्लम सारे सही हो गए। कोई मेडिसिन नहीं लिया हूँ, मैं कुछ भी नहीं लिया हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कसम मैं मेडिसिन वगैरह नहीं लिया हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि मेरे नर्व डिसेंसिटाइज हो गए हैं। नर्व डिसेंसिटाइज हो गए हैं तो मेरे सारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं बॉडी के। मेरा वेट भी गेन हो गया है, मुझे नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, सब कुछ सही हो गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों की भी हेल्प करना चाहता हूँ, और ये वीडियो उन भाई और बहनों के लिए बना रहा हूँ कि जो इसमें सालों से फंसे हुए हैं और साइकेट्रिस्ट के पास चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, और कुछ उनको फ़ायदा मिल नहीं रहा है, और फंसे ही हैं यार। वो मेडिसिन भी खा रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, फिर भी फंसे ही हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि उनकी हेल्प हो सके, वो इससे बाहर निकल सके, सेल्फ हीलिंग सीख सके, और रियल कॉज जान सके कि उनको एक्चुअली में हुआ क्या है, कि उनको कुछ नहीं हुआ है, ये समझ सके। उनको जस्ट उनका नर्व सेंसिटिव हो गया है, डरते रहने से, पैनिक होते रहने से, और स्ट्रेस तनाव में रहने से उनका नर्व सेंसिटिव प्लस कमज़ोर हो गया है, इसलिए उनकी डाइजेशन ख़राब होती है हमारी, और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती है, विज़न की प्रॉब्लम्स आती है, सारे नर्व सेंसिटिव होने की वजह से हो रहा है। तो इसको नर्व्स डिसेंसिटाइज करने पे वर्क करो, ये बिल्कुल हील हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, ठीक है, और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना आप लोग, तो इसको शेयर किया करो, लाइक्स किया करो, कमेंट किया करो, कि और भी लोगों के पास पहुँचे यार। रियल कॉज तो जाने सब लोग कि एक्चुअली में हुआ क्या है। उनको डिप्रेशन में इंसान इतना असहाय और कमज़ोर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई उसकी, कोई उसकी जीवन ही ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है। इस तरह के थॉट्स होते हैं हमारे। तो जो कोई भी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें, कि ये यूट्यूब इसको प्रमोट करे, ज़्यादा से ज़्यादा चले, लोगों के पास पहुँचे, कि जिनके पास उतने पैसे क्या, पैसे से भी ठीक नहीं हो पा रहे हो आप लोग, कोई नहीं दौड़ना पड़ रहा है डॉक्टरों के पास, तो सेल्फ हीलिंग तो सीखिए। उनमें एक होप तो है कि कोई तो ठीक होगा इससे, बिल्कुल बिना मेडिसिन के, बिना साइकेट्रिस्ट हेल्प की। ये देखने से आता है, मैंने भी कहीं देखा ही था किसी को कि विदाउट मेडिसिन कोई ठीक हुआ है, तो मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मैं ठीक हो गया। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, एक होप आया ये देखकर किसी और को। तो वैसे ही सबका है कि अगर ये होप आ जाए कि अगर कोई ठीक हुआ है, सेल्फ हीलिंग की है, तो वो भी ठीक हो सकता है, तो ठीक हो जाएगा। हमारा ब्रेन, ये माइंड सेट की बात है, कहीं से भी आप ऊपर उठ सकते हो। तो अपने ब्रेन को इस तरह से पैटर्न करो, ऐसे वायरिंग करो कि आपको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो, और साइकेट्रिस्ट का चक्कर लगाना छोड़ो। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ हुआ नहीं है। इवन मुझे लगता है ये साइकेट्रिस्टों को पता भी नहीं है कि रियल कॉज क्या है इसके पीछे, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि अगर पता है तो उनको बताना चाहिए कि आपको रियल प्रॉब्लम्स क्या है। वो फालतू का ये सब इतने सारे टर्मोलॉजी बता देंगे कि ये प्रॉब्लम हो गया, इंसोमेनिया हो गया, तो DPDR हो गया, तो हेल्थ एंजाइटी वगैरह वगैरह। रियल कॉज नहीं बताते हैं आपको कि आपके डरने से जो आपका बॉडी का, ब्रेन का जो नर्व है ना, वो डैमेज हो गया थोड़ा, और उसमें सेंसिटिव हो गया है, उसके वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। आपको कुछ हुआ नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो, ये सब नहीं बताते हैं वो लोग भी। मेडिसिन पे मेडिसिन लिखेंगे, दौड़ाएंगे आपको। तो सेल्फ हीलिंग देख लो, सेल्फ हीलिंग इज़ बेटर। सेल्फ हीलिंग करना सीखो, बिना मेडिसिन का, बिना साइकेट्रिस्ट हेल्प का। और यकीन मानो, इससे निकलने के बाद आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, आप लोगों का ट्रीटमेंट कर दोगे, उनमें विश्वास, कॉन्फिडेंस भर दोगे, आप में इतना विश्वास और कॉन्फिडेंस आ जाएगा
कि आप उनका इलाज कर दोगे अपनी विश्वास के दम पे, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे। तो मैं यही कहूँगा कि मेडिसिन छोड़ो, डिपेंडेंसी छोड़ो। डिपेंडेंसी चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो हमें कमज़ोरी बनाती है, चाहे किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी हो। डिपेंडेंसी से कैसे ठीक हो सकता है कोई इंसान, चाहे मेडिसिनल डिपेंडेंसी हो, जबकि कुछ हुआ नहीं है बॉडी में। आप मेडिसिन आपको जस्ट वो दे रहा है कि आप सोइए, और सोने से वो क्या होता है, नर्व ही थोड़ा डिसेंटिसाइज होता है, तो आप थोड़ा देर के लिए नॉर्मल रहते हो, फिर से वही प्रॉब्लम होती है आपको। तो उसको कुछ ऐसा टेक्टिक ढूंढना पड़ेगा ना कि ये हमेशा के लिए नर्व डिसेंटिसाइज हो सके। इसका रियल कॉज ढूंढना पड़ेगा हमें कि क्यों ये नर्व हमारा सेंसिटिव है, क्यों, और ये फेयर मुझे लग क्यों रहा है। अगर उसका रियल कॉज ढूंढ लेते हो तो आप बिल्कुल इससे बाहर निकल जाओगे, और कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत है। तो आज मैं वीडियो ये यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और जो कोई भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परेशान और लाचार लोगों के पास पहुंच सके। और मैं खुद इसमें इतना लाचार हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था, मैं सबकी फीलिंग समझ सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा ये था नहीं कुछ मोटिव इसका बनाने का, मेरा हेल्प करना ही मोटिव है सबको, कि मेरी वीडियोस से हेल्प मिल सके लोगों को और वो ठीक हो सके। यार मैं देखा हूँ, कितना फील किया हूँ, कितना बुरा लाइफ हो जाता है जब इससे इंसान गुजर रहा होता है। चलो फिर, थैंक यू।